बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथिफाई, जहां पर मैथ के इंतहाई पेचीदा सवालात इंतहाई आसान अंदाज में आपको समझाए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज हमारे पास है नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो ये है कि 13/4 प्लस √3, इसमें हमने मखरज को नातक बनाना है। आपको पता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है शुमार कुनिंदा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारे पास होता है मखरज। अब हमने करना क्या है कि इस मखरज को हमने नातक बनाना है, यानी कि पहले ये इर्रेशनल है, इसको हमने रैशनल बनाना है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर पर एक अलग से वीडियो मौजूद है, आप उसको देखकर इनको मजीद बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने जो अमल हमारे पास होता है उसको समझने के लिए देखें, 13/4 प्लस √3, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है इसके कॉन्जुगेट के। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये देखें, 4 माइनस √3 ओवर 4 माइनस √3। यहां पर हमने देखा कि ये जो चीज है 4 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो अमल है वो हम करेंगे, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर, यहां पर आप देखें पहली रकम भी एक जैसी है, दूसरी भी एक जैसी है, एक के दरमियान में जमा है, एक के दरमियान में नफी है। तो यहां पर हम एक रूल इस्तेमाल करेंगे जो कि है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो भी पहली टर्म है उसका स्क्वायर माइनस जो भी दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर। यहां पर अब हम यही करने लगे हैं, 4 का स्क्वायर माइनस ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम, √3 इसका हमने ले लिया स्क्वायर। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर, यहां से आप देखें हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया 16 और माइनस ये √3 स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा ओनली 3। इसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर 16 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 13। यहां पर आप देखें कि ये ऊपर भी 13 है, ये भी 13 है, ये 13 से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस √3, और ये हमारा है फाइनल आंसर। इसमें देखें हमारे पास जो इसके बटा के अंदर है वो अगर किसी का बटा ना मौजूद हो तो उसके बटा में एक होता है, एक जो है वो नातक अदद है। तो जो हमारा टास्क था मखरज को नातक बनाने का वो हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये है फाइनल आंसर। उसके बाद हमारे पास इसी सवाल का दूसरा पार्ट है जो कि है √2 प्लस √5 ओवर √3। टास्क हमारे पास यहां भी यही है कि हमने मखरज को नातक बनाना है। एक दफा फिर बताता चलूं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है शुमार कुनिंदा, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं मखरज। मखरज में हमारे पास अभी जो मौजूद है √3 जो कि एक गैर नातिक अदद है, इर्रेशनल है, इसको हमने रैशनल बनाना है। तो इसको शुरू करते हैं।
√2 प्लस √5 ओवर √3। अब यहां पर हमने जो अमल करना है, इस 3 को इधर भी मल्टीप्लाई भी कर देना है, √3 से मल्टीप्लाई भी करना है और √3 से डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद हम शुमार कुलिंदा को शुमार कुलिंदा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, √3 इंटू √2 प्लस √5 ओवर, यहां पर आपको पता है कि √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। जब मल्टीप्लाई हो, बेस एक जैसी हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं, तो यहां पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर। यहां पर हम ये कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर a इंटू ए हो तो ये होता है a स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, मल्टीप्लाई हो तो ये जमा हो जाता है। यहां पर हमने यही किया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें हमारे पास है, इसको हम इससे क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है √3 √2 प्लस √5 ओवर 3। आगे से जो शायद हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर हमने कानून इस्तेमाल करना है कि हम इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं जी, √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 ओवर, हमारे पास यहां आ जाएगा 3। यहां पर हमने एक और जो रेडिकल का लॉ पढ़ा हुआ है वो क्या कहता है कि अगर √a हो मल्टीप्लाई √b हो तो ये हमारे पास आ जाता है a b यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। यही रूल अब हम यहां लागू करने लगे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 √6, 3 5 15 प्लस √15 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। यहां पर देखें ये जो बटा के अंदर रकम मौजूद है ये है 3, जो कि एक नातिक अदद है और हमने मखरज को नातिक बनाना था, तो हमारा ये होगा फाइनल आंसर। जी तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जो कि बिल्कुल पार्ट 2 जैसा है। इसमें भी हमने मखरज को नातिक बनाना है, तो इसको शुरू करते हैं। ये इक्वल टू होगा √2 माइनस 1 ओवर √5। यहां से आपको पता लग गया होगा, इसके पिछले पार्ट में भी सेम यही सिचुएशन थी। √5 से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसको √5 से डिवाइड भी कर देना है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √5 इंटू √2 माइनस 1 ओवर √5 का स्क्वायर। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हम यही करेंगे। ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √5 इंटू √2 माइनस 1 ओवर 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा √10 माइनस √5 ओवर 5। ये कैसे आया देखें, ये √5 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हमने एक कानून देखा है कि अगर दो √ हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके जो अंदर वाले हैं रेडिकेंड वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 2 10 और 5 1 5। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, जहां पर हम देख सकते हैं कि इसके जो मखरज के अंदर मौजूद 5 है वो एक नातिक अदद है। तो ये हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो कि है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। ये आप देखें जिस तरह से हमारे पास पार्ट 1 था ना, सेम ये वही कंडीशन है। यहां पर हम देखते हैं ये आएगा इक्वल टू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके मखरज के कॉन्जुगेट के, जो कि है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। नेक्स्ट इसके बाद आएगा, यहां पर आप सूरत हाल को देखें कि ऊपर वाली रकम सेम है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो यहां पर हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास होता है a माइनस बी का स्क्वायर। पहली रकम भी एक जैसी है, दूसरी भी एक जैसी है, पहले में भी नफी है, दूसरे में भी नफी है। इसको वही जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और नीचे वाली जो टर्म है इनको जब गौर से देखते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये फार्मूलाज हमने इसमें अप्लाई करने हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखिए ऊपर जो मौजूद है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये यहां से ये जो फार्मूला है माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है इंटू सेकेंड टर्म है हमारे पास ओवर। इसको यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 2 के अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 32। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस इस तरह यहां हमने किया, यहां भी यही होगा, 2 का अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू 2 32 माइनस 2 6 आर 12, 12 4 आर 48 अंडर रूट 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा 36 में से 32 चले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं 36 और 32, ये हमारे पास हो जाएगा 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। वैसे तो हमारा जो मकसद था मखरज को हमने नातक बना दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों टर्म में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 4 का टेबल। इसको 4 के टेबल को जब लेंगे 4 इंटू इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 1 17 आएगा माइनस 12 आ जाएगा और अंडर रूट 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। यहां से अगर आप देखें
4 को मैंने इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया है। 17 चौक 68 होता है और 12 चौक 48 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल। इसको अब मजीद देखते हैं हम कि 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, जिसके अंदर मखरज नातिक है। जी तो अजीज तलबा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब पार्ट 4 और 5 की रिजेम्बलेंस आप देखें, वहां सेम इसी तरह था, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब आपको थोड़ा सा मैं इसका हिंट दे देता हूं, उसके बाद ये आपका टास्क है, ये सवाल आपने खुद सॉल्व करना है और देखना है। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, वहां पर आपको मैं इसका मजीद तरीका समझा दूंगा। यहां पर आप देखें, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यहां से हमने क्या किया था बेटा, तो हमने यहां से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था इसके कॉन्जुगेट के साथ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहां से आप देखें कि ऊपर की जो टर्म है वो एक जैसी है, यानी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर पहली टर्म एक जैसी है, दूसरी एक जैसी है, एक में जमा है एक में नफी है, तो यहां पर वो फार्मूला लगना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम जिस तरह कुछ पार्ट 4 हमने किया था, इसको भी आपने सॉल्व करना है और फाइनल इसका आंसर चेक कर लेना है बुक में। अगर आपको फिर भी समझ ना आए आप बताइएगा, आपको ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दूंगा। जी तो अजीज तलबा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 और वो भी बिल्कुल वही है, मखरज को नातिक बनाना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो कि होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। इसके बाद आपको पता है कि शुमार कुमिल्ला से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 ओवर, यहां पर अब आपको समझ आ गई होगी, यहां पर हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास ये से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, बटा में आ जाएगा 7 माइनस जी, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 5 और ऊपर हमने वही लॉ इस्तेमाल करना है, 4 अंडर रूट 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 अंडर रूट 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमारा कोई भी स्टेप मिस ना हो और हमें गलती का चांस बिल्कुल भी ना रहे। अब आगे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 5, आप जानते हैं 2 हो गया। अब 4 वैसे का वैसा आ जाएगा बाहर और अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 का अंडर रूट माइनस 4 वैसे ही रहेगा और हमारे पास आ जाएगा 3 5 15 अंडर रूट 15।
मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से। देखिए 4 √21 माइनस √15 ओवर 2। अब 2 4 से कैंसिल होगा, 2 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2 √21 माइनस 2 √15। ये होगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर, जहां पर जो मखरज है वो एक नातिक अदद है। तो दोस्तों देखें आप कि किस तरह से बआसानी हमने ये क्वेश्चन अपने पुराने तसव्वुरात को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किए। आप भी किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन आ जाए जिसके बटा के अंदर गैर नातिक अदद मौजूद हो और आपने उसको नातिक अदद बनाना हो, तो आप बआसानी इन कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मखरज को नातिक बना सकते हैं। इसमें अब आपने करना क्या है, आपने खुद से कोई क्वेश्चन बनाना है, खुद से, और फिर उसको सॉल्व करना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ की स्किल उतनी ज्यादा संवरेगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद मिलते हैं हम अगले सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।